आरंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिम भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम भवादिगण के अंतर्गत गम धातु को पढ़ेंगे। गमलरी गतम, यह धातु इस परस्मयी पद प्रकरण की अंतिम धातु है। इसके बाद आत्मनेपद प्रकरण का प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं इस धातु के विषय में। यह धातु अत्यंत ही प्रचलित है। इसका हम बहुधा अपने वाक्य व्यवहार में प्रयोग करते ही हैं, तो इसकी रूपावली समझ लेते हैं। आप जब आपका गम धातु है तो गम धातु से लट लकार लाएंगे और तिप कर लेंगे तो गम ती। इसके बाद सब करना है, कर्तरी सब, कर्तर तक सात धातु के परे रहते, धातु से सब होता है, तो सब कर दिया हमेशा की तरह, तो गम ती ऐसी स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति होते ही आपको यहाँ पर सूत्र लगाना है, इशु गमी यमाम छह। ये सूत्र क्या करता है, एशाम, एशाम अर्थात इशु गमी यमाम, इन तीन धातुओं को, इश धातु, गम धातु और यम धातु, इनको क्या करता है, छह स्यात, इन धातुओं को छह हो जाता है। पर कब, सिति, उनसे सित प्रत्यय परे रहेगा तो क्या होता है, धातु ने तो, इस सूत्र ने तो कहा हुआ है कि पूरी धातु को अर्थात गम के स्थान पर हो जाए यह छह, लेकिन आप जानते ही है अलुंत्य से सूत्र की सहायता से पूरे गम के स्थान पर न होकर के अंतिम मकार के स्थान पर ये छकार हो जाता है, जिसके कारण से यहां पर स्थिति बन जाएगी ग छ अति, मतलब जो मकार है वो छकार के रूप में बदल गया। ये कहाँ कहाँ बदलेगा इस बात को भी ध्यान रखें आगे, क्योंकि आपको तो दसों लकार इधर पढ़ने हैं। तो ये कहा गया है स्थिति, स्थिति का मतलब जहां सकार की संज्ञा हो। सकार कहाँ होगा, अरे भैया जहां सप होगा ना वही तो सकार दिखाई देगा ना। और सप कहाँ होता है, तो वो लट में होता है, लोट में होता है, लंग और लंग में होता है और चार विधिलिंग में जगह होता है। ही आपको वो छकार दिखाई देगा, और जगह वहां पर गम ऐसा मकार ही दिखाई देगा। जी ठीक है, इस जी अंतर को भी जाने रहे। इस अंतर को जानना इसलिए जरूरी है, अन्यथा आप लंग और लुंग के रूप में उनको देख करके नहीं भेद कर पाओगे। उसके लिए आपको आवश्यक है ये छकार कहाँ सुनाई देगा इसको समझना। तो चलिए, आपने छकार कर लिया तो स्थिति हो गई ग छ अति, और छकार होते ही एक संधि का सूत्र है वो कूद के आ गया छे च। जी ये सूत्र क्या करता है, इस सूत्र कहता है ह्रस्व को तुक, तुक का आगम होता है यदि छकार पर में हो। तो ह्रस्व है ग में अकार, उस अकार से परे हमें तुकागम कर देना है? और छ परे होना चाहिए, तो गच का छकार परे है तो ह्रस्व को तुकागम हो जाएगा, वो उसका अंतव्य बनेगा। तुक का बचता है त, तो हमने यहाँ पर जो स्थिति लिखी हुई है वो लिखी है फिर ग त छ अ, मतलब तुक का त वहां बैठ जाएगा, तो मतलब ग छ इसके बीच में, जी तो स्थिति हो जाएगी ग त छ अ और ती। इसके बाद क्या करिए, आपका जाना पहचाना श्चुत्वम है, श्चुत्व कर लेना है इस त्वश्चनाश्चु से। तो तकार बदल जाएगा चा में, तो जब आप इसे मिलाइएगा तो रूप क्या बनेगा, गच्छति। गच्छति। इसका मतलब ये समझिए आप जो है कि पूरे लट लकार में ये गच्छ इतना तो प्रकृति भाग बन करके तैयार हो ही जाना है, मतलब तुक होगा, छत होगा, तुक होगा, और वो इश्चुत होकर के गच्छ ऐसा तो बन ही जाएगा सबका कार होकर के। अब बस आप क्या करिए, धनाधन प्रत्ययों के साथ जोड़ते जाइएगा, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, और गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। क्यों जी, बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना इनमें। जी हाँ, अब चलते हैं आगे हम लिट लकार में। लिट लकार में क्या होता है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, पूर्वत है, जैसे यहाँ पर एक रूप दिया है जगाम।
हमने जगाम की सिद्धि नहीं की, बल्कि हमने जगमतु की सिद्धि, क्योंकि उसमें एक सूत्र एक अलग से लग रहा है। जगाम की सिद्धि क्यों नहीं की? क्योंकि वो प्रायः पहले की तरह ही उसमें सब कुछ कार्य विधान है। फिर भी आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, गम धातु को जब द्वित्व करोगे तो गम गम और इसके बाद आ जाएगा अ, और आप यहाँ पर गगम कर दोगे, पूर्वाभ्यास हलादी शेषा करके, ग गम गम आ, और आ कर लेना। इधर है ज, गा को जा मतलब क्या लगाएगा? कोहोश्चू लगा दोगे तो ज गम अ। अब चूंकि अ जो है ऋत प्रत्यय है, अतः उपधा अत उपधाया, उपधाकार को वृद्धि होती है, इतने प्रत्यय के परे रहते हैं, इसको वृद्धि कर देना तो जगाम बना लेना, रल का इसमें जोड़ देना जगाम जी, है ना। जगाम गहनम वनम, है ना, आते हैं ना से प्रयोग जी, हाँ, कि वो गहन वन को चले गए। तो चलिए ये ऐसे आप बना ही लोगे, सब पहले की तरह था, इसलिए हमने ज्यादा इसको यहाँ लिखा नहीं। अब इधर देख लीजिए, जब हम अब लिट के बाद तस और तस को अतुस किए है, लिट को तस और उसको अतुस, तो गम अतुस धातु को दित्व कर लेना है हमेशा की तरह, तो गम गम अतुस, जी, और पूर्वाभ्यास हलादी शेषा तो गगम अतुस, कोहश्चू लगा देना तो ज गम अतुस, ज गम अतुस। जब ऐसी स्थिति है आपकी, ऐसी स्थिति में आपको सूत्र लगाना है, गम हन जन खन घसाम लोपह किंगित्य नगी। किंगित्य नगी में थोड़ा छेद कर लीजिएगा, किंगिति प्लस अनंगी, यहाँ पर क्या कर लेना है आपको, किंगिति प्लस अनंगी, ऐसा छेद कर लेना है, तो ये आपका बन जाएगा। ओके जी। तो चलिए खैर, सूत्रकार समझ लीजिएगा करता क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारी धातुओं को इसने समेट रखा है, तो जब जब ये धातुएं आएंगी तो तब तक इस सूत्र को आपको स्मरण करना पड़ेगा। सूत्र करता क्या है? सूत्र कहता है कि एसाम उपधाया अजादौ किति ङिति, उपधाया लोप है, लोप मैंने बोल नहीं पाया, एशाम उपधाया लोप अजादौ किति ङिति, ये सूत्र कह रहा है एशाम। एशाम का मतलब है गम हन जन खन, इनके इनके उपधा का लोप हो जाएगा। इनकी सबकी उपधा में क्या है देख रहे हो, उपधा में आकार है सबके, गम में भी हन में भी है जी, क्योंकि अंतल से पूर्वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, तो गम हन जन खसाम इनके, क्योंकि गम का मकार हल है, हन का नकार भी हल है। सूत्र में नहीं वो दिखाई दे रहे, सूत्र में तो ऐसे ही पढ़ दिया है, वहां पर तो जो है उसे विवक्षित है, वो है अविवक्षित, उसको समझना आकार। तो इनकी उपधा का लोप हो जाएगा किंगिति, मतलब जब कित प्रत्यय परे हो या ङित प्रत्यय परे हो। तो ये जरूर देख लेना कहाँ पर कित प्रत्यय परे मिलेगा, कहाँ पर ङित प्रत्यय परे मिलेगा, क्योंकि कित कहीं पर यदि ककार की डायरेक्ट इत संज्ञा हो रही है तो वहां तो आपके लिए समझना आसान होता है कि कित कि यह कित प्रत्यय है, लेकिन वहां पर आपको समझना थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ जाता है जब कहीं कित्तों का आदेश कर दिया जाता है। लेकिन लिट में ऐसा ही किया जाता है, लिट में तो आप जानते हो कि जो अपित लिट है वो कितवत हो जाता है, तो इसका मतलब इस सूत्र की जो प्रवृत्ति है वो अपित लिट में हो जाएगी सर्वत्र जी, तो उसकी इसलिए प्रवृत्ति देखो डल में नहीं दिखाई, क्योंकि डल में तो तिप के स्थान पर डल हुआ है ना, तो पित लिट है, उससे आगे दिखाई। तो देखिए ये सूत्र क्या करेगा, उपधा का लोप करेगा, उपधा में कोई भी हो है, ये संयोग की बात है, सब आकार ही मिल रहा है, तो उपधा का लोप कर देगा। लेकिन एक बात, जो ङित में लोप करेगा वो अंग से भिन्न ङित होना चाहिए, मतलब अंग एक प्रत्यय भी आप देखोगे प्रश्मीपदेशु सूत्र द्वारा इसी गम धातु में, तो वहां पर भी अंग प्रत्यय है, अंग प्रत्यय तो ङित होगा ही, क्योंकि इस अंग प्रत्यय के ङकार की संज्ञा हलंत्यम द्वारा हो ही जानी है। जी, तो उसके लिए इसने कह दिया नतु अंगी, मतलब ङित प्रत्ययों में ये माफ रहेगा, अंग अंग प्रत्यय, वहां पर ये उपधा का लोप नहीं करेगा यदि वो प्रत्यय परे होगा। ठीक है, जी, तो चलिए अब बना लेते हैं रूप यहाँ का। तो उपधा का लोप कर दिया आपने, तो अंतल से पूर्वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, तो यहाँ पर अंत्य अल हो गया मकार, मकार से पूर्ववर्ती हो गया गम का आकार, जी, ककार का आकार है। जी, अब आप क्या कर लीजिए, उसका लोप करके अगली स्थिति
स्थिति को देख लीजिए, हमने लोप कर दिया है, ज ग ग हल हो जाएगा, तो ज जी ग म अतुस, और आप इसे वर्ण सम्मेलन कर दीजिएगा तो जग मतु। जगमतु। जी लिट लकार के जो भी रूप है वो सब मूल में दे दिए गए हैं। जगाम यहाँ पर दे दिया, जी जगमतु यहाँ दे दिया हमने, इसलिए वो अलग से लेखन नहीं किया है उनका। तो जगाम, जी जगमतु, जगमु। जगमहु। जी इसके बाद थल में आइएगा। थल में एक रूप आपको दिखाई दे रहा है जगमिथ, दूसरा रूप दिखाई दे रहा है जगन्थ। जी हमने इनकी सिद्धि यहाँ पर इसलिए नहीं लिखी है कि प्राय आप उस सिद्धि को जल्दी से समझ जाओगे, उसमें कोई खास बात है नहीं, लेकिन मैं एक बार आपको इट की व्यवस्था को बता देता हूं, उसमें क्या इट की व्यवस्था है। आप ये जानिएगा कि जब स्थिति हमारी ज ग म और यह है आपका थल का था, जब ऐसी स्थिति होगी तब आपका विचार करना है कि इडागम करें या नहीं करें, क्योंकि आपका जो थल का था है वो बलादी है और आर्धातुक है। तो आर्धातुक अस्सिट बलादि सूत्र द्वारा यहाँ पर इडागम प्राप्त होता है। जी लेकिन अब देखना पड़ेगा कि एकाच उपदेश से अनुदात्त जो निषेधक है, यदि उपदेश जी में कोई धातु एकाच और अनुदात्त होती है तो वहां तो उससे परे बलादी आर्धातु को इडागम नहीं होता है। तो अब हम चेक करेंगे, हमारी जो गम धातु है वो एकाच तो है, हमें दिखाई दे रहा है, जी लेकिन ये अनुदात्त है कि नहीं चेक करेंगे। तो चलो सबसे पहले हमने देख किया कि गम धातु हमारी हलंत है, तो इसका मतलब हम इसको देखेंगे उत्तरी दंती कारिका में नहीं देखेंगे, उससे आगे जो गद्य खंड दिया है ना लघु सिद्धांत कौमुदी में, सकलरी पचमुच बिच जी जी कांतेसु सकलिए का, उधर ढूंढेंगे। तो जब हमने जी देखा कि मानतेसु में जब हम गए, जी मानतेसु में गए तो हमने वहां पर पाया कि वहां पर गम रम नम यमश्चत्वारः चार धातुएं जी मांत में जो है आपकी अनुदात जी है। जी और एक बात और बात है विशेष, यहाँ पर जो पढ़ी गई है वो अनुदात है इनमें जी हलंतों में, और जो बच जी गई वो सब उदात्त है। तो जो पढ़ी जी गई है यहाँ पर उनमें इट का हो जाएगा निषेध, आगम निषेध हो जाएगा। मतलब इडागम का निषेध हो जाएगा। जी तो वहां पर गम धातु पकड़ी गई, तो जिससे क्या होगा, अब यहाँ पर इडागम नहीं होगा। लेकिन मतलब किसके द्वारा इडागम नहीं होगा, एकाच उपदेश से अनुदात्त इस नियम के अनुसार। जी लेकिन आप तो जानते ही हो लिट लकार की तो पूरी लीला निराली है, सबसे तीन लोक से दुनिया न्यारी है लिट लकार की। यहाँ पर इट की व्यवस्था एकाच उपदेश से अनुदात्त तात के आधार पर नहीं की जाती है। देखो और तो सभी जगह पूरे चाहे कृदंत के प्रत्यय हो या अन्य प्रत्यय हो, है अन्य जो है तिवादी प्रत्यय हो, अन्य लकारों की, वहां तो सब जगह व्यवस्था एकाच उपदेश अनुदात्त तात बना देता है। लेकिन आपको लिटकेट की व्यवस्था समझना है तो क्रादी नियम समझना होगा। श्याम सुंदर जी आपने क्रादी नियम की वीडियो देख ली होगी ना, वो तो पहले जी ही जी पढ़ा दिया था। जी चल रहा है अभी व्यवस्था। बिल्कुल। तो वो लिट में इट की व्यवस्था को समझने के लिए वो आपको समझना पड़ेगा, और लिट में जी इट होना है सिर्फ तीन ही जगह, ध्यान देख लीजिए, क्योंकि बलादी अर्थ तीन ही मिलने हैं लिट में। एक तो थल मिलेगा, इधर बस बस का वम मिलेगा, जी ठीक है। तो जी इन्हीं जगह विचार करना है। तो अब हम देखेंगे, अब क्रादी नियम में गए। क्रादी नियम में हमें एक सूत्र है क्री श्री भ्री भ्री स्तु तु तीसरी तो लिटी। तो वहां पर देखा हमने कि वहां पर क्री श्री भ्री भ्री जो आठ धातुएं हैं इसमें गम धातु नहीं आई है। जी नहीं आई है तो वहां पर यही लिखा है कि जो क्रियादि जो क्रियादि लिट जो आठ धातु इटना। इनसे यदि कोई भिन्न धातु है तो अन्य स्माद अनिटोपी लिट से आप अन्य अनिटों से भी लिट में इट हो जाएगा। तो हमारी धातु अनिट है, ये है, हम लिट में इट जी कर लेंगे, जी ठीक है। जी तो लिट में हो जाएगा इट। तो हमने मतलब लिट में इट प्राप्त होता है, लेकिन अभी हमें दो सूत्र और खंगालने हैं थल के लिए, क्योंकि थल के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई। एक तो सूत्र दिया अचस्तास्व थलेटो नित्यम, और दूसरा दिया उपदिशित्वता। मैं क्रादी नियम के सूत्र बोल रहा हूँ, वहां पर क्रादी गण पे जो पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। जी जी तो वहां पर ये दो जो नियम थे, तो धातु आकार आकार देखो वो यह कहता है कि वो धातु आकार वाली हो, है अचस्तास्व थलेटो नित्यम। इन्हीं सबका सार उधर है उस कारिका में, अजंतो आकारवान वायस्तासु थलिवेडयम। धातु अजंतो या आकार वाली हो, आपकी गम धातु क्या है, अजंत आकार वाली। है। हाँ आकार वाली है, अजंत नहीं है, ठीक है ना। जी हाँ क्योंकि ये तो मकारांत है ना, ये आकार वाली धातु है। तो अजंतो कारवान वा
यस तासव निट थली वेडयम, और तास में नित्य निट हो, तो तास में अर्थात लुट लकार में हमारी ये धातु अनिट है, ये क्यों गंता ऐसे रूप बनते हैं। तो उसको क्या है, भरद्वाज तो ये चाहते हैं ना कि जो रिदंतों से ही केवल इट का निषेध चाहते हैं, अन्य अनिटों से भी थल में इट चाहते हैं, इसलिए क्या हो गया, थली वेडयम, थल में विकल्प से इट हो गया है। तो थल में विकल्प से इट हो जाने से जब आप इट कर दोगे तो एक पक्ष में बनेगा जग मीठा, और एक बार इट जी नहीं करोगे, मतलब एक बार यहाँ पर आपने इट का ई ये कर लिया, अब यहाँ मिला दीजिए, रूप क्या बनेगा, जग मीठा, समझ गए ना। जी जी एक बार जब लिट में इट नहीं करोगे तो आपका ये मकार है, और ये मकार अपदांत है क्योंकि पद के अंत में नहीं है, क्योंकि पद के अंत में था और बल्कि बोलो अकार है पद के अंत में, थल जी थल के अकार का आकार, तो ये अपदांत है, पद के अंत में नहीं है, मतलब बीच बीच में है ये गम का मा। तो इसको क्या कर देना, अनुस्वार कर देना, जी पश्चा पदांत से जली, पदांत नकार मकार को अनुस्वार करता है, तो ज गम और थ, और परसवर्ण कर देना, क्योंकि थ जो है यह प्रत्यार में आता है, तो रूप बन जाएगा। अनुस्वार को क्या परसवर्ण होगा, अनुस्वार से ही परस्वरण। क्योंकि त थ द ध न, क्योंकि थकार आता है तवर्ग में, उसका अंतिम वर्ण होगा नकार, जी तो रूप बना लेना क्या, जगन्थ। जी तो दूसरा रूप ऐसे बन जाएगा। मुझे लगता है प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अब देखिए हम आगे गए, तो वहां पर जगमथु, अथुस में जगमथु, और इधर हो जाएगा जगमा, और फिर द्वारा जो गम धातु है, णल में जो है उत्तम का जो णल होता है वो विकल्प से णितपत होता है, एक बार णितपत हो जाएगा तो वृद्धि जगाम, एक बार णितपत नहीं हुआ तो जगम है। और जी जगमेवा और जगमेमा, इधर तो क्रादि नियम से नित्य इट हो जाएगा, तो जगमेवा जी जगमेमा ये रूप बन जाएंगे। ये हो गई आपकी पूरी लिट लकार की प्रक्रिया। अब आइए लुट लकार में क्या होता है। लुट लकार में आप जाते हैं गम धातु, लुट लकार की प्रक्रिया को हमने थोड़ा लिख दिया है यहाँ पर, गम धातु लुट है, लुट के स्थान पर टिप और डा कर लीजिए, डा का बचेगा आ, स्थिति हो जाएगी गम आ, और ताश भी कर लीजिएगा शतासी लिटो सूत्र द्वारा, तो गम ताश आ। अब क्या करिए, धातु है उसको अनुस्वार कर दीजिएगा, तो गंतासा पर सवर्ण कर दीजिए, वही सूत्र है आपके, नश्या पदांता झली अनुस्वार से ही जी पर सवर्णा, ठीक है। जी तो गंतास आ, और इस यह डा का आ है, इससे परे रहते टी का कर दीजिए लोग, तो तास में आस चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गंता, ऐसा रूप बन जाएगा। बात आ गया ना समझ में आपको, जी बिल्कुल रूप आपका बन के तैयार हो जाएगा, गंता। गंता। हाँ, अब रूप भी ऐसे ही बन जाएंगे, सरल है, आप उन्हें मिला के बना भी लीजिएगा, गंता गंता, इट तो कहीं होगा गंतारो ही नहीं, गंता। गंतारह जी गंतासी गंतास्था गंतास्था गंतास्मि गंता गंतास्वः गंतास्म, ठीक है। तस्मी गंतास्वा गंतास्मा। हाँ, अब आ जी जाइए लृट लकार में। तो लृट लकार। लृट लकार में क्या प्रक्रिया होगी उसको भी देखे रहिए। अब लृट लकार में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक विशेष सूत्र दिया है लृट लकार के लिए, वो आपका सूत्र है गमेरिट परस्मई पदेशु। जब आप गम धातु से स्थिति कर लेते हो कि गम स्य ती और ती, ऐसी स्थिति होने पर ही आपको लगाना है गमेरिट परस्मई पदेशु। यह सूत्र क्या करता है, सूत्र कहता है गमेहे परस्य, गम धातु से परे, सादेहे आर धातुकस्य इट स्या, सादी अर्थात सकारादि यदि कोई आर धातु है तो उसको इडागम हो जाएगा। आपका जो स्या है वो सकारादि आर धातु है, जी अतः इसको इडागम हो जाएगा, पर कहाँ होगा, परस्मई पद में। तो यहाँ पर भैया इडागम बैठा लेना, मतलब गमिष्य बन जाएगा, जी प्रकृति भाग कितना आपका तैयार हो जाएगा बन के, गमिष्य। गमिष्य और बस प्रत्ययों को धराधन जोड़ते जाइए तो बन जाएगा गमिष्यति गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यन्ति। गमिष्यता गमिष्यत गमिष्यामि, यहाँ पर वो दीर्घ कर लेना, गमिष्यामि गमिष्यामा गमिष्यामा, तो दीर्घो यहीं से। जी ये पूरी लकार की प्रक्रिया रहेगी, प्रत्ययों को सिर्फ जोड़ते जाइएगा है। मुझे एक बात और बतानी थी कि गम धातु तो भैया परस्मई पदी ही होती है,
तो ये क्यों कह रहे जी। हो गमरिट परस्मैपदेषु, कि गम धातु से परे सकार आदि जो आर्धातुक होगा उसको ईटागम हो जाएगा परस्मैपद में। ठीक है, जी। तो परस्मैपदेषु क्यों कहा कि भैया ये जो गम धातु है ना आगे चल के कहीं कहीं आत्मनेपदी बनेगी कुछ कंडीशन होने पर, जी। तो वहां के लिए थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, जी। जी। तो ऐसे ऐसी जगहों के लिए इसमें परस्मैपदेषु देना आवश्यक है। ठीक है, समझ गए होगे। इसके बाद आ जी। जाइए, इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर लोट लकार। अब मैंने क्या है केवल केवल यहाँ पर देखो लोट का एक रूप दिया, इसके बाद लंका दिया, लिंका दिया, और जो है ये आशीर लिंका भी दिया। समझे ना, इतने रूप भूल में दे रखे हैं ना। जी। हाँ, उनमें से प्रकृति भाग कितना बना करके तैयार कर लेना है हमेशा की जगह मैं आपको बताता हूँ। गच्छ तो इसमें बना ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो सब होता है ना लोट में। जी। तो इस वो इसु गमी अमाम छ और तुक अच्छा हो जाएगा। ये सब करे रहे ना, जी। सबका कार भी जुड़ा रहेगा उसमें, तो गच्छ इतना बन जाएगा। और अब इसमें से जोड़ दीजिएगा इन प्रत्ययों को यथावत जितने होते हैं, तो गच्छतु गच्छतात और जी। गच्छताम और गच्छन्तु, जी। और इधर ही होगा और ही का लुक हो जाएगा क्योंकि अदंत से परे है ये, गच्छ। बनेगा गच्छ केवल। और दूसरा गच्छतात। बन जाएगा गच्छतात, और फिर गच्छतम गच्छत, गच्छत। और इधर कर गच्छामि। दीजिएगा गच्छानि गच्छाव गच्छाव गच्छाम। गच्छामः। ये बन जाएगी आपकी प्रक्रिया लोट लकार में। अब इधर आप लंग लकार में आइए, लंग लकार में भी गच्छ ये तो हो ही जाएगा क्योंकि वहां पर भी सब होता है। जी। तो इसु गमीयमाम छ जो विशुगमियं स्थिर छः। प्रत्यय के परे रहते ही लगता है। जी। और अट अट कर लेना सब तो हो ही चुका है ना, तो अगच्छ ऐसा प्रकृति भाग बन के तैयार हो जाएगा लंग लकार। जी। और प्रत्ययों को बस कटाकर जोड़ते जाइए, अगच्छत जी। अगच्छताम अगच्छताम् अगच्छन्, अगच्छन्। अगच्छः अगच्छतम् अगच्छतम अगच्छत्। अगच्छत और अगच्छम अगच्छाव अगच्छाव अगच्छामो। ठीक है। जी। अगच्छ और यहाँ पर आपको अमी पूर्व से पूर्व रूप करना है। जी। वसमस के परे रहते ये आदि सार धातु को दीर्घ तथा। करके अगच्छाव अगच्छाम ये बनानी है आपको। जी। इस प्रक्रिया को सदैव स्मरण रखना है। और इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, क्या आता है ना, गच्छ, तो इसके बहुत प्रयोग होते हैं इसके, अगच्छत अगच्छताम अगच्छत वगैरह है। और गच्छ और जो लोट लोट लकार हमने पढ़ा था वहां पर भी गच्छ गच्छ स्वस्थ स्थाने पर, तो गच्छ ये जी। वहां का प्रयोग है लोट लकार का। तो बहुत प्रयोग होता है इनका संस्कृत साहित्य में इस धातु का ही। अब आ जाइए विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार में गच्छ धातु तो आपकी यहाँ पर सब होता है ना, तो बनी जाएगी गच्छ, गम को गच्छ तो हो ही जाना है जी। क्योंकि विधिलिंग में सब तो होता है इसलिए। अब क्या हो जाएगा, जी। गच्छ यासुट, यासुट को ये हो जाता है यहाँ पर क्योंकि ये आकार से परे मिल जाता है ना, जी। तो यहाँ पर ई कर लेना, तो ये द्वारा तो ये कर लिया जी। तो गच्छे य ऐसा आपका प्रकृति भाग बन जाएगा। बस आपको यकार जी। का लोप वहीं पर करना है जहां पर जो भले बल परे है, बल परे हो। जी। और बाकी जगह मत करना। तो इसलिए यकार का लोप करके गच्छेत गच्छेताम। अब गच्छेताम। उसके परे रहते लोप नहीं होगा क्योंकि बल नहीं है, गच्छे। जी। गच्छेयुः। तो गच्छेयु। जी। और यहाँ पर सकार बल पर लोप हो जाएगा, सकार को बिल्कुल सर गच्छेः। कर देना, तो गच्छे और गच्छेतम गच्छेतम गच्छेतम, गच्छेत। तो यहाँ लोप नहीं होगा। गच्छेयम। गच्छेयम इधर गच्छे व गच्छे, गच्छेव गच्छेयम। समझ में आ गए होंगे आपको ये रूपावली। जी। बिल्कुल। अब आ जाइएगा आशीर्लिंग। यहाँ पर आशीर्लिंग में। जी। आशीर्लिंग में भैया आपकी गम धातु की गम रहेगी। जी। आप इसे यासुट कर लोगे तो गम्यास बन जाएगी ये। जी। वही हमने यहाँ पर दिया है कि गम्यास। जी। अब सकार का लोप आपको देख करके करना है। सकार के परे रहते तो अर्थात यहाँ तो सकार का लोप हो जाएगा क्योंकि इसको संयोगाद्य रखते से, तो यहाँ पर जी। तो रूप बन जाएगा गम्यात। गम्यात। जी। दो ही जगह सिर्फ ये सकार का लोप हो पाता है, इसको संयोगाद्य रखते यहाँ और यहाँ। जी।
तो इसलिए रूप बनेगा गम्यात, आगे जोड़ दीजिएगा सकार सहित, गम्यास्ताम गम्यात गम्यासु। गम्यासुः गम्याः और गम्याह, गम्यास्तम। यहाँ पर सकार जी चला गया वो वाला, ये वाला उस जी वाले सिप के सकार को विसर्ग हो चुका है, तो गम्याह। जी। और गम गम्यास्तम स्तम गम्यास्त, गम्यास्त और गम्यासम, गम्यासासम और गम्यास्वह स गम्यास्म, गम्यास्म। तो विसर्ग नहीं रहेगा, गम्यास्व गम्यास्म। ठीक है, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग की कहानी। जी अब आ जाइएगा आप लुंग लकार। लुंग लकार में क्या है स्थिति आपकी, भैया गम धातु है, तो आपने अट कर लिया, गम धातु है ही, लुंग के स्थान पर तिप, और तिप का बचेगा ओनली ऑन तस्वीकार का त। लोप हो जाता है। जी अब हमने कर लिया यहाँ पर सिच, चिली होगा और चिली को होगा सिच, तो सिच। स्थिति हो गई अगम सता। जी ठीक है, सिच होकर जी। के क्या स्थिति हुई, अगम। अगम सत। हाँ, अब यहाँ सातलो। पर सिच को एक पहली बार कुछ कार्य हो रहा है। जी कार्य क्या है, यह सूत्र है आपका यहाँ पर, उषादि द्युतादिलृदितः परस्मै पदेषु। आपने ध्यान दिया हो, आपकी गम धातु क्या है, गमलरी इस प्रकार की है। जी गमलरी में लरी है, लरी जो कि अनुनासिक है, तो इदित है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो गमलरी धातु क्या हो गई, लृदित, क्योंकि उसके जी लरी की संज्ञा हो गई, उसमें वो गम जी बची। जी ठीक है, जी तो किसी भी धातु से अनुबंध जोड़ने का कुछ प्रयोजन हुआ करता है, इसलिए गम धातु को लृदित करने का प्रयोजन यह है कि पुषादि उतादि लृता परस्मै पदेशनी सूत्र द्वारा इसका जो चिली आएगा, उस चिली को अंग कर देता है। मतलब यहाँ पर सिच भी नहीं करना, क्यों जी, जी। ये तो चले डायरेक्ट है चिली अंग। को ही अंग बना दे रहा है ना, चिले रंग। जी चले है अंग। हाँ जी तो हमें यहाँ पर चिली लिख दिया है, गलत है, ऐसा नहीं लिखना है, चिली करना है, चिली को ही अंग में बदल देना। जी तो हम ऐसा करते हैं, चिली करते हैं और चिली के स्थान पर कर देते हैं अंक, तो हमारी स्थिति हो जाएगी अ गम, चिली को हम भैया अंक कर रहे हैं, और अंक का सिर्फ अ बचाए देते हैं क्योंकि नकारित संज्ञक है, जी। और ये तिपका ता लिख दिया। अगमत। ये सूत्र कहाँ कहाँ किन को अंक करता है, तो थोड़ा सा ये जान लिया जाए। जी उषादि द्युतादिलता प्रश्न प्रदेश सूत्र कहता है, उषादि के आगे थोड़ा एक विशेषण जोड़ दिया है वृत्तिकार ने, कि स्यन विकर्ण पुषादे है, स्यन विकर्ण वाली पुषादी धातु होनी चाहिए, ऐसी वैसी जी पुषादी नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि ये पुषादी धातुएं हैं, वो आपके भूवादी गण में भी हैं, और दिवादी में तो हैय है, किरादी में भी है, ये अन्यत्र कई जगह पुष धातु का पाठ है। तो जी पुष जिनके आदि में होगी तो वो धातुएं पुषादी कहला जाएंगी। तो चूंकि पुष धातु का बहुत जगह पाठ है, और हर जगह तो उससे परे हर जगह तो चली को अंग नहीं करना है, केवल दिवादी गण वाली को करना है, तो दिवादी गण में होता है स्यन नाम का विकरण। जी तो इसलिए मूल में स्पष्ट कर दिया कि स्यन विकर्ण पुषादे, स्यन विकर्ण वाली पुषादी धातुओं से परे यदि चिली होगा तो चिली को अंग कर देना भैया परस्मई पद में। जी परस्मई पद विशेष बात ध्यान रखना। जी तो ये स्यन विकर्ण वाली पुषादी धातु है कितनी, तो हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट्स दिया हुआ है कि दिवादी गणे द्वाष्ठी ही पुषादी धातव संति, 62 जी धातुएं पुषादी। ठीक है, जी तो वहां पर क्या करना, चिली को अंक करना, तो थोड़ा टोन चेंज हो जाएगी जब चिली को आप अंक कर लोगे तो। ठीक है, जी ये तो पहली शर्त है। दूसरी इसके द्युतादे है, यदि द्युतादि धातुएं हैं तो उनसे परे भी चिली को अंग हो जाता है परस्मई पद। तो द्युतादि धातु कहाँ है, कौन है, तो कह रहे हैं भ्वादि गणे, भ्वादि गणे चतुर्थ। चतुर्दश द्युतादि धातवः सन्ति, भ्वादि गण में 14 धातु द्युतादि है। अब आप कह रहे हो भैया हमने तो
इतना पढ़ लिया अभी तक तो कोई टकरा ही नहीं यहाँ तक, परस्मै पद समाप्त होने वाला है ना, जी यहाँ तो कोई धातु इनमें से आई नहीं है। तो भैया एक बात समझ लीजिएगा कि आप जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जिन धातुओं को पढ़ रहे हो, जिस क्रम से पढ़ रहे हो, वो पर्याप्त धातुएं नहीं है, केवल मुख्य मुख्य लोक व्यवहार में उपयोग आने वाली धातुओं को यहाँ पर दिया गया है। आपको यदि ये और ज्यादा धातुएं देखनी है, इसके लिए आपको सिद्धांत कौमुदी का या फिर माधवीय धातु वृत्ति का या फिर धातु पाठ का अवलोकन कर ले, वहां पर आपको द्वितादि धातुएं मिल जाएंगी जो 14 है। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है सिद्धांत कौमुदी में तो कितनी धातु है, यहाँ तक द्वितादि। ठीक जी है। जी अलग सिद्धांत कौमुदी में तो सभी की धातुओं का पाठ नहीं है ना, जी तो इधर नहीं मिलेगा, लेकिन हमने आपको जानकारी के लिए दे दिया है, धातु पाठ को लेकर के है। ऐसी दिवादीगण में जो 62 धातु दी गई है ना, वो उसी के अनुसार है कि सिद्धांत कौमुदी इत्यादि के अनुसार है, क्योंकि वही है पूरा का पूरा धातु पाठ। यहाँ तो मुख्य मुख्य चुनी चुनाई धातु दे दी है। ठीक है। जी तो जो द्वितादी होंगी उनसे परे भी आपको क्या करना है, चली को अंक करना है। और तीसरी शर्त है इसकी लृदित, और धातु या लृदित हो, जैसे आपकी गम लरी, ऐसी यहाँ पर लिकार बाद में जोड़ा गया, माँ के बाद क्या है लरी, तो ये धातु जी लृदित है, तो यहाँ तो लृदित मान करके काम हो रहा है, क्योंकि धातु लृदित है, उससे परे चली को अंक हो गया। तो एक और जानकारी दी जा रही है कि धातु पाठे चतुर्दश धातव लृदिता संति, 14 धातु टोटल टोटल लृदित है, इतनी जी सभी धातुओं में से 14 धातु। तो वहीं पर इसकी प्रवृत्ति हो गई परस्मै पदों में, समझ गए ना। जी तो खैर ये जानकारी थी, हमें करना है बस चली को अंक कर दिया, तो आपकी स्थिति बन गई अगम, उत्ता और उधरता है तो रूप बन जाएगा अगमत। अब आप कहोगे अगमत। भैया इट क्यों नहीं हुआ, इट तो होगा नहीं, हम बता चुके हैं इट क्यों नहीं होगा, क्यों धातु अनिट है। जी अब आप कहोगे कि यहाँ पर ईट क्यों नहीं हुआ अस्थि से चौप्रत्यय से, ध्यान दीजिए दूसरा प्रश्न, क्योंकि अभी तक तो आप यहाँ का जो बना रहे हो रूप ऐसा अद्भुत है, ऐसा नहीं बनाया है। अगमत आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं लंग लकार के रूप की सिद्धि कर रहे हो, जी क्योंकि लंग लकार में तो अगच्छत बना था ना, जी वहां तो गच्छ हो जाता है, लेकिन यहाँ गम ही रहता है, तो यहाँ तो अगमत बनता है। जी तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ईट इसलिए नहीं होगा कि अस्थि सिचो प्रत्यय से विद्यमान सिच के रहने पर ईट होता है, सिच तो यहाँ हुआ ही नहीं, सिच आने से पहले चिली को अंक कर दिया, जी 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 तो यहाँ ईट भी नहीं होना है, इसलिए सीधा का सीधा ऐसा मिला करके अगमत ऐसा ही रूप बना दिया। तो अगम इस प्रकृति भाग को आप ताम में जोड़ देंगे तो अगमताम। आगम और अभी तक आप आगम। क्या किया करते थे कि जब आपका सिच रहता था ना, देखो सिच के रहने से कितने फायदे थे। जी सिच को रहने से एक सूत्र था, जब व्यस्त विधिभ्यस्त, इस सूत्र द्वारा झी को हो जाता था जुस, और जुस का जुस। उस बचा करता था। जी लेकिन सिंचाई नहीं रहा तो झी को जुस ना होगा, बल्कि झी को जो यथा प्राप्त है वो अंति हो जाएगा। अन। और अंति का यहाँ बचना है अन, क्योंकि तस्य करके इकार का लोप हो जाएगा और तकार का संयोग अंत से लोप हो जाएगा, अन ऐसा बचेगा। जी तो बस भैया इसमें ही आपको अगम, इसको अन अन में जोड़ देना है, अग, अगमन। है तो अगमन ऐसा रूप बन जाएगा। तो क्या कर दिया आपने यहाँ पर, अतो गुणे से कर लिया, पर रू है अपदांतकार से गुण परे रहती, पर रूप कर लिया है, जी तो अगमन। और सिप में जोड़ दीजिए अगमः और अगमतम, अगमः। जी और तम हाँ अगमत अगमत, अगमत अगम और अगमम अगमाव अगम अगमाम। अगमाव। ठीक है, ये जी दो दो माँ होगा इसमें, तो वही अगमामा है तो और ये आप देखते होंगे कि माँ के योग में अटाट नहीं होते हैं, जी तो इसलिए माँ ये गम यहाँ का दे दिया जाता। हाँ, मुझे नहीं, श्याम जी। जी भैया आवाज चली गई आपकी।
अब आ रही है कि नहीं? अब हाँ, कट के आ रही है अभी। अब आ रही है या नहीं, ये बताइए। हाँ, अब आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ चलो, बीच में थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब कर जाते हैं कभी कभार। चलो, अब हम दो डिवाइस से कनेक्ट हुआ करेंगे एक साथ, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो चलो, आपको ये लुंग लकार के रूप समझ में आ गए थे ना? जी। और हम कहाँ तक तुम हमें सुने थे? वो बता रहे थे आप। हाँ वही बता रहे थे, मान निषाद प्रतिष्ठाम तम मान। अगम शाश्वती समाह। जी। तो यहाँ पर ये यहीं का है, ये अगम जो बनेगा ये। जी। ठीक है। जी। और मांग के योग में अटाट नहीं हुए, इसलिए गमह वहां पर केवल दिया है। अब तुम कहोगे भैया अच्छा। गमह तो कहीं बनता नहीं है, हमने तो अगमह पढ़ा है जी। अगमता गमता अगमन, इधर अगमा पढ़ा है। तो ध्यान जी। पकड़ी ना, न मांग के योग में अटाट नहीं होते हैं, इसलिए वो जी। अट नहीं है वहां पर बस। जी। क्योंकि ये प्रक्रिया को जानेगा उसके लिए फिर दिक्कत नहीं है, वो वहां की संपूर्ण बातों को समझेगा। ठीक है, जब भी काव्य शास्त्र को पढ़ेगा दिक्कत नहीं होगी उसे। अब आ जाइए यहाँ पर लृंग लकार में, अंतिम लकार है ये। तो स्या के परे रहते गम को इडागम तो हो ही जाएगा, तो गमिष्य ऐसा प्रकृति भाग बन के आपका हो जाएगा तैयार। पट कट कर कर ही दिया। जाएगा। तो जी। अगमिष्यत अगमिष्यताम अगमिष्यन अगमिष्य अगमिष्यतम अगमिष्यत अगमिष्यम अगमिष्य। ठीक है। जी। तो ये बड़े सरल रूप थे, क्या कहें, आपने समझ ही लिए सबके सब। यदि हम उपसर्गों का योग करते हैं, देखो इस धातु से उपसर्गों का योग बहुत देखा जाता है, और उपसर्ग का योग होने पर इस धातु के अर्थ भी बहुत चेंज हो जाते हैं बड़े स्तर पर। जैसे गच्छति का अर्थ होता है जाना, यदि हमने उसमें आगच्छ आंग उपसर्ग लगा दिया आगच्छति। तो आगच्छति हो जाता है, आना आगमन अर्थ हो जाता है। हमने इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एक जगह से, उसको आप देखिएगा यहाँ। उपसर्ग योगे, यदि आंग उपसर्ग है, यदि गम धातु लगाते हो तो आगमन अर्थ हो जाएगा। तो आगच्छति का आगमन अर्थ हो जाता है कि आगच्छति आगच्छत आगच्छति। तो आप केवल गम धातु नहीं पढ़े हो, गम के साथ में और कम से कम 10-15 धातु पढ़ लिए हो, जो उपसर्ग के ऊपर ये बदल जाएगी। जी। तो जाने का अर्थ आना हो जाता है, समझिएगा। गम आंग उपसर्ग लग गया तो आगमन अर्थ। यदि अधि उपसर्ग लग गया तो प्राप्ति अर्थ हो जाएगा। जैसे अधिगच्छति शास्त्रार्थ, शास्त्र जी। के अर्थ को जानता है। अधिगच्छति, अधिगच्छति जी। मतलब प्राप्ति, उसे प्राप्ति जी। हो गई, समझ है, शास्त्रार्थ की, शास्त्र रूपी शास्त्र के अर्थ की उसे प्राप्ति हो गई। अधिगच्छति शास्त्रार्थ, इस प्रकार के वाक्य प्रयोग होते हैं। ऐसे भैया ये लट लकार में ही नहीं बनाना, ऐसे आपको जहां जहां जरूरत पड़े 10 लकारों को उधर बना लेनी है। मैं एक एक लकार आपको बता रहा हूं सिर्फ, है जी। ऐसा सब जगह बन जाएगा। आप सोचो कि गुरुजी तो एक ही लकार का बताते हैं, तो भैया काव्यों में तो और जगह का भी आपको मिलेगा। ठीक है। जी। अब है कि सम, यदि सम उपसर्ग लगा दिया तो संगति अर्थ हो जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा? संग, आता तो है संगच्छध्वम, है संवदध्वम। जी। तो संगति अर्थ हो जाता है ऐसी जगह पर यदि सम उपसर्ग लग गया तो, जी। है ना। और अनुगच्छति, अनु उपसर्ग लग गया तो अनुगच्छति अर्थात पश्चात गमन करता है ना, उसके पीछे जी। जाता है, वो क्या कहेंगे? अनुगच्छति। जैसे यदि हम वाक्य प्रयोग करें तो यह होगा कि पुत्र पितरम अनुगच्छति। पुत्र जो है पिता के पिता पश्चात का गमन करता है, मतलब उन्हीं नक्शे कदम पर चलता है। अनुसरण करता है उनका। हाँ हाँ बिल्कुल, अनुसरति कह सकते हैं उसे। और यदि अधि और अनु, एक बात और दे रहे हैं कि यदि अधि और अनु उपसर्ग का योग कर दिया तो सकर्मक एवं, तब ये धातु सकर्मक ही होगी। वैसे धातु सकर्मक ही है ये, आपकी गम जी। धातु सकर्मक है। अधि और अनु का योग कर दिया तो सकर्मक ही रहेगी, परम आप लेकिन समझे। आसम, आंग पूर्वक यदि सम का योग कर दिया तो ये धातु अकर्मक हो जाएगी, है ना। और सम के योग में आत्मनेपदी। और क्या हो जाएगा? धातु अकर्मको भवति। और सम योगे, सम के योग में ये आत्मनेपदी भी हो जाएगी। इसलिए तो मैंने आपको जब सम बताया था तो यहाँ पर
क्या उदाहरण दिया था, संगच्छध्वम दिया था ना, जो आत्मनेपद का है, जी जी। संगच्छते बनेगा। इसलिए लोट लकार का संगच्छते है वो। बनता है। आप कहोगे करे ये धातु तो परस्मैपदी है, गच्छति क्यों नहीं बना, संगच्छति, ऐसे प्रयोग नहीं करना, जी संगच्छते करना है। अब आप ये नियम जान लेना, हम यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा संकेत कर ही रहे हैं, लेकिन जब आपको आत्मनेपद और परस्मैपद नाम की दो जो है प्रकरण है, उनको वहां पर पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इस बात को बता देंगे एक बार। तो अधि और अनु के योग में तो सकर्मक है, लेकिन आंग और सम का योग रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो, आंग का योग था गम धातु से, तो आगमन अर्थ था। सम का योग है तो धातु अकर्मक हो जाएगी, जैसे संगच्छ। तो ये बातें समझ गए ना। जी और ये तो सबके भैया उदाहरण भी दे दिए लास्ट में। जैसे अधि का उदाहरण दे दिया इन्होंने, विद्याम अधिगच्छति, ठीक है। जी जी। अनु का दे दिया गुरुम अनुगच्छति। ये गुरुम अनुगच्छति। चलो, इन्होंने तो सही से उदाहरण दे दिया एकदम। आंग का और आगच्छति ग्राम का हो दे गया। दिया कि ग्रामात आगच्छति। और सभायाम संगच्छते, सभा में जाता है, ठीक है। सभा जी में संगत होता है, संगति अर्थ है ना। जी एवं इसी तरीके से यदि अब उपसर्ग पूर्वक गम धातु है तो ज्ञान अर्थ हो जाएगा, जी है ना। तो अवगच्छति। जी और क्या कह रही है, उपलग्या तो समीप गमन है, तो उपगच्छति, उपगच्छति मतलब समीप में जाता है। जी। निरुपसर्ग यदि लग गया इससे तो बहिर्गमन मतलब बाहर निर्गच्छति। जाता है, कहता निर्गच्छति। जी जलाद, जलाद वही निर्गच्छति, जल से बाहर निकल के चला जाता है, ऐसे वाक्य जी। प्रयोग कर सकते हैं। प्रति और आंग उपसर्ग यदि दो उपसर्ग एक साथ लगा दिए इससे, तो आगमन। प्रत्यागमन मतलब वापस जी लौटता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा, प्रत्यागच्छति। जी बता रही ना समझ में। जी जी। हाँ हाँ। उसके बाद परि और उत। परी और उद दो उपसर्ग यदि लग गए, जी परी और उद यदि ये दो उपसर्ग लग गए तो पर्युत्थान अर्थ हो जाएगा, है ना। मतलब जी उत्थान अर्थ हो जाएगा। जी तो ऐसा कह सकते हैं, पर्युद गच्छति जी मतलब ऊपर उठता है, ऐसा अर्थ हो जी जाएगा। तो ये थोड़ा अर्थ के विशेष की दृष्टि से इत्यादि लिख दिया है, मतलब और भी आपको भैया शास्त्रांतरों में बहुत ही मिल जाएगा इसका उदाहरण। भैमी व्याख्याकार ने थोड़ा इससे और भी ज्यादा दिया है, आप उसका अवलोकन कर लेना, उन्होंने उदाहरण सहित भी इनको दिया हुआ है। अब इसी तरीके से जैसे आपने धातु समझे कि और अन्य धातु भी इसी तरीके से चलती हैं, हम उन धातुओं को भी थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि बड़े काम की वो धातुएं हैं। तो जैसे, हाँ एक बात और मुझे बतानी थी आपको, ये उन धातुओं को बाद में बताऊंगा, एक बात पहले बता देता हूँ। वह जो दाक्षिणात्य संस्करण है चेन्नई से जो प्रकाशित है, वहां पर हमें एक पाठ और अतिरिक्त मिला। जैसे पुसादितादि रिक्ता परस्मयी पदेशु में, हमारे यहाँ संस्करणों में यह पाठ तो सर्वत्र उपलब्ध है, स्यन विकर्ण प्रसादे द्युतादे रित चले अंग परस्मयी पदेशु। लेकिन ये पाठ इधर के संस्करणों में नहीं है कि अनंगी इत्युक्तेर नोपधा लोप, ये वाला पाठ नहीं है। अतः यह आपके संज्ञान में रहे, इसलिए थोड़ा मैं इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये जी कहना चाहते हैं कि अगमत में जब स्थिति आपकी ऐसी रहेगी, अ गम और ये आपका अंग का आकार है, अंग का आकार है ये, ठीक है। जी। और ता। और ये है त। ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर उपधा का लोप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका सूत्र है ना, गम हन जन घसाम लोपा किंगित नगी कित अथवा इंगित प्रत्यय के परे रहते उपधा का लोप हो जाए। यहाँ पर इंगित प्रत्यय है अंग, जी तो कह रहे भैया सूत्र में कहा है ना अनंगी किंगित्यनंगी, गम हन जन घसाम लोपा किंगित्यनंगी, जी अंग भिन्न इंगित होना चाहिए। यहाँ पर ये अंग वाला ही इंगित है, इसलिए आप उपधा का लोप मत करना। इसी बात को एक पंक्ति में लिख दिया है, अनंगी इत्युक्तिर नोपधा लोपः। ये थोड़ा सा जी एक पाठ इसमें अधिक था वहां की लघु सिद्धांत कौमुदी में, अतः हमने बता दिया। हमें लगता है सिद्धांत कौमुदी के ही पाठ हैं जो वहां जो है उसमें मिल गया है। पर इसको दे दो या न दे दो, दे दोगे तो यह है कि थोड़ा आपका ज्ञान वर्धन हो जाएगा,
एक आपको प्रत्यय उदाहरण यहाँ मिल जाएगा जहाँ सूत्र नहीं नहीं लगा हुआ है, जी तो इसलिए इसे दे देना आवश्यक है। एक छोटी सी बात ये बतानी थी। अब आइए उस बात पर चलते हैं कि गम धातु की तरह ही अन्य कुछ धातुएं, बहुत ही प्रसिद्ध धातु हैं जो चलती हैं, लेकिन आपके लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने उन्हें भैया दिया नहीं है। अतः इन धातुओं को समझ लेना तो चाहिए। नहीं दिया है लेकिन काम में बहुत आएंगी ये धातु, लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने नहीं दिया, पर इनमें कोई सूत्र एक्स्ट्रा लगना भी नहीं है, सब इन्हीं सूत्रों से सिद्धि हो जाएगी जो आप पढ़ा है। तो आइए हम धातुओं को बना लेते हैं। जैसे एक तो इसमें यम धातु, तो अभी आप देख रहे थे, आपने जो सूत्र पढ़ा था ना, इसु गमी यमाम छ, जी तो वो सूत्र क्या करता है, इसु गमी यमाम, मतलब गम धातु, यम धातु और आपकी इश धातु। तो इश धातु से आप छ कर दोगे तो इच्छति, गम धातु से छ कर दिए तो गच्छति, और यम धातु से यदि क्ष कर दोगे और तो गागम यच्छति। वगैरह होकर के यच्छति रूप बनेगा। जी ध्यान रखना, यच्छति दो धातुओं के रूप बनते हैं, एक तो यम उपरमे का भी यच्छति बन जाएगा, और एक हमने आपको बताई थी कौन सी, वो दाण, दाण धातु, जब हमने आपको वो सूत्र पढ़ाया था, उसमें जो दाण आई है ना, दाण को यच्छादेश किया जाता है, पाघ्रा धमा स्थामना जो सूत्र है, वहां पर भी जी दाण को यच्छादेश किया जाता है, और उसी यच्छति का ज्यादा व्यवहार होता है जो है देने अर्थ, ये वाली रोकने अर्थ में है यच्छति। ठीक है, जी तो इसके भी रूप ऐसे ही चला देने, बस यच्छति यच्छन्ति, और यम है तो ययाम, और यहाँ पर तो वो लग जाएगा अत ही कल मध्य नादेशादेर लेटी, तो ययाम ये मतु ये रूप बनेंगे। धातु अनिट है क्योंकि यम आई है उसमें, मकार मानते सु में गमरम नम यमुरमी, तो इसलिए जी यहाँ पर अनिट है तो दो रूप, लेकिन थल में तो भरद्वाज नाम से थली बेडयन विकल्प सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये में था और ये यंत्र दो रूप बनेंगे, आगे ये मतु ये याम यम ये वे, और लुट में यंता यंतारो यंता रहा, और लिट में यंस्यति यंसता यंसति, लुट में यच्छतु यच्छता, तो लंग में अच्छत स्थामच्छन, विधिलिंग में यच्छत यच्छेता विच्छे, असलिंग में यम्या, और यम धातु है ये, और ये यम धातु पढ़ी गई है यम रम नमाताम सक्च, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यम धातु लृदित वगैरह तो है नहीं, सो इसको चिली को अंग हो, यम धातु लृदित नहीं है, इसलिए जी लेता प्रश्न पदेशु मत लगाने की भूल करना है, आप सोचो कैसे गम धातु की तरह ही चला लें, क्योंकि वो धातु लृदित नहीं है यम, इसलिए यमरम नमाताम साक्षा में यम धातु पड़ी गई है। तो क्या कर लेना यहाँ पर, सक कर लेना, और है ना ईट कर लेना, ईट। तो रूप आप बना लेना यहाँ पर अयम सी, अयम शीत, अयम सी स्टाम, अयम 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 शिष्ट। स्टाम अयम सु, ऐसा बना लेना, धातु अनिट है ना, अयम से स्टाम मत कहना, अयम स्टाम अयम सु, इस हाँ प्रकार के। हाँ, अयम स्टाम जी। हाँ, और इधर बन जाएगा अयंस्यत। ये आपके जी यम धातु के रूप में आपको थोड़ा सा निदर्शन के लिए बता दिया। ये धातु अब ये, लेकिन ये वाली जो धातु है जो नीचे बता रहे हैं, ये बहुत प्रयोग होती है। आप जैसे ये धातु है णम प्रभुवत्व शब्देच, कहीं पर उकार भी इसमें नमु प्रभुवत्व शब्देच, इस प्रकार से उकार वाली हमने ज्यादा दर देखी है। तो ये धातु नमस्कार करने अर्थ में आती है, यही ज्यादा प्रयोग होती है। जैसे नमु धातु है ना, तो ऋणु ना करके धातु बचेगी आपकी नम, नम। जी है ना, प्रभुवत्व शब्देच मतलब नमस्कार करने, शब्द करने अर्थ में आती है। तो बना लेना नमति नमता नमंती, नमसी नमथ नमथ शुष्क नमामि वृक्षाश्च नमाव। मूर्खश्च न नमंती कदाचन। यही इस धातु के देखो कितने सारे प्रयोग फेमस हैं। तो नमति नमता नमंती, नमसी नमथा नमत, नमामि नमावह नमामः, तो नमामि तो बहुत प्रयोग होता है, नमामि समीसा निर्वाण रूपम, इसी जी धातु का है। तो बहुत ही प्रसिद्ध धातु छोड़ दी गई इधर, लेकिन इन व्याख्याकार ने दी है तो हमने सोचा आपको भी बता दें, क्योंकि नया सूत्र कोई लगना नहीं। नम धातु में ननाम नेमतु नेमु, अब एक मध्य नादि साथ लिट्टी करके ये तो अभ्यास का लोप कर लेना। जी जैसे आपने तप धातु पढ़ी थी, तताप तेपतु तेपु बनाए थे, जी जैसे ही ननाम नेमतु नेमु, इस प्रकार के नेमु। रूप है। जी और इधर फिर ये नेमिथ अनिट है, नेमंथ। तो यहाँ पर इससे वेडयम विकल्प सेट हो जाएगा थली में भरद्वाज नेम से। तो नेमिथ अनंत नेमतु नेम, ननाम ननम नेनेम नेव ने नेमेव नेमेव, और जी लुट में नंता नंतारु नंतार, धातु अनिट है ना, जी जैसे नंता नंतारु नंतार नंता से नंता से ऐसे रूप बन जाएंगे। ऐसे नंस्यति,
यहाँ पर मकार को अनुस्वार और प्रसवर्ण हुआ है। ओ सॉरी, प्रसवर्ण नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे यह परे नहीं, जी नंस्यति में सकार यह में नहीं जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, म्यूट कर दीजिए एक बार भारती जी को। भारती जी, हाँ भारती जी को म्यूट कर दिया। नमस्यति नमस्यता नमस्यन्ति, इस प्रकार के रूप बन जाएंगे। नमस्यति नमस्यामि नमस्याम नमस्यामा। लोट में आ जाइए। लोट में वैसे वहां नमति बनाए थे, तो यहाँ नमतु नमतात नमताम नमंतु नमनता नमतम नमामि ओ नमानि, है ना, नमा व नमाम, इस प्रकार के रूप बन जाएंगे। लंग में अनमत अनमताम अनमन, अनमः अनमतम अनमत अनमम अनमाव अनमा। विधिलिंग में नमेत नमेताम नमेयु नमे नमेतम नमेत नमेयम नमेव नमेम। आश्रय लिंग में, ये मैं जो रूप बोल रहा हूँ ना, आप भी थोड़ा बैकग्राउंड में बोलते रहा करिएगा, इनको अभ्यास करिएगा, आपको ये रूप आने चाहिए, है ना। आश्रय लिंग में नम्यात नम्यास्ताम नम्यासु, ऐसे लुंग में आपका यमरम नमाताम सक्चा ये लग जाएगा, क्योंकि नम धातु उसमें पड़ी गई है, तो अनम सीते बन जाएगा। यहाँ पर नुम को वो अनुस्वार तो हो जाएगा मकार को, लेकिन प्रसवर्ण नहीं हो पाएगा। अनंसीत अनष्टाम अनंसु अनंसु, इस प्रकार के बन जाएंगे। और लिंग में अनंस्यत, इस प्रकार के बना। हाँ, और प्रोपसर लगा करके ऋणत्व कर लेना, तो प्रणमति भी इसी का बनता है। आपके वही तो बहुत फेमस है, प्रणमति प्रणमता प्रणमन। ऐसे भैया बना लीजिए। नमस्यामः कहाँ का बना है? उसमें आया था नमस्यामो देवान। नमस्यामः वो कहाँ पर बना गया है ये नमस्यामः? नमस्यामो देवान, नीति शतक में का आया है श्लोक। हो तो यहाँ तो नमस्यति बनता है ना? हाँ, नमस्यामः बनेगा, इसमें तो नमस्यामः बन रहा था, उसमें दिया है नमस्यामो देवान, नमस्यामः देवान, देवान नमस्यामः। अच्छा अच्छा, देखेंगे उसमें कौन सी धातु उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि एक तो ये नमु प्रभुत्व शब्देचा है। अच्छा, हाँ, देखेंगे वो किस तरीके का प्रयोग है। एक बार हम उसे बिना देखे नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, है ना। जी 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 भैया। हाँ हाँ हाँ, ये उसमें दिया गया है ना, नीति शतकम में। तत्र मन्यहं नमस् इति तावत् धातुना तावत् क्या च प्रत्यय भवति, नमस्यति इति कृत्वा नमस्यति नमस्यतः नमस्यन्ति इत्यादि। बिल्कुल, हम भी वो सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे देख करके उसे कहेंगे बस। क्या नाम है जो आपका, आयुष जी? हम भी वैसा सोच रहे हैं कि नाम धातु से बनाया होगा, लेकिन उसकी पूरी विधिवत प्रक्रिया देख के बताएंगे। और एक बात और कहनी थी, कल आपके द्वारा जो प्रक्रिया बताई गई थी, मैंने आपको सूचित भी कर दिया था, वो सूत्र मतलब जो भी आपको बताना है थोड़ा एक बार देख लेना है, मेरा ये कहने का मतलब है। क्योंकि हमारे हर चीज यहाँ पर रिकॉर्ड होती है, तो आपकी कल की बात आपकी भी रिकॉर्ड हुई है लास्ट वीडियो में, लेकिन वो आपने जो सूत्र बताया था उसका संदर्भ गलत है। ऐसा संदर्भ आपको यहाँ प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अतः हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि अचानक नहीं बोले, देख करके बोले, विचिंत, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको देखना है और बोलना है, ठीक है ना। क्योंकि इसका एक प्रभाव जो है स्पष्ट नहीं है, ऐसी हमारी शंका है। अगर ये नहीं भी हो सकता तो बिल्कुल हम आपकी बात को यहाँ के लिए तो संगत कर रहे हैं, कैसा हो सकता है, जिज्ञासा था, मतलब अपने तरफ से जिज्ञासा से रखा गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और लेकिन फाइनली जवाब हम आपको दे देंगे ऐसा है या नहीं। तो ठीक है, आपको जो और भी संदेह हो इस प्रकार के आप पूछ सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप जो हमें पूछते हो हम उसे तत्काल ही बता देंगे, या फिर ऐसा हो है, तो ऐसा जिनका संभव हो सकता है हम उन्हें कहते हैं, जिनका संभव नहीं हो पाता है तो हम कह देते हैं बाद में बता देंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गलत वजह बताने की अपेक्षा एक बार सही बता दिया जाए, है। क्योंकि कोई चीज एक साथ जब दिमाग में आती है तो उसके तमाम उत्तर दिमाग में बनते हैं, लेकिन हमें उसमें ये सोचना पड़ता है कि क्या ऐसा उत्तर सही है कि नहीं। थोड़ा हमें सहायता लेनी पड़ती है पुस्तकों की, तो जब उसे एकदम करेक्ट होते हैं तभी उसका आंसर देते हैं। आपने हमें प्रायः देखा होगा, मैं आपके लिए विशेष कह रहा हूँ आयुष जी, आप थोड़ा जल्दी से उसमें कह देते हैं। एक अध्यापक को ये होना चाहिए कि उसे तुरंत उत्तर नहीं दे, तुरंत उत्तर देने से बचना चाहिए।
हम ये नहीं कहते कि तुरंत देना उत्तर गलत है, आप श्योर हैं, कंफर्म है, ऐसा है तो उत्तर दीजिए, है ना। यदि आपको लग रहा है नहीं संभावना वाला उत्तर है, तो आपको ये कहना चाहिए कि ऐसी संभावना है, जैसे तो उसके उद्धरण में जिस आपको बस इतना संभावना कहना कह था, हो करके सकता है कि उत्तर ऐसी भी दिए थे, संभावना हो, या जिस संभावना कहे थे वहां विभासोपपदेना, पर तो संभावना ऐसा कह आपको करके ही उसके उत्तर संदर्भ में दिए कह थे। देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैंने जब सूत्र को देखा बाद में, उसका संदर्भ मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने आपको कमेंट करके बाद में लिखा। खैर कोई बात नहीं, आप मुझे लगता है आगे चल के बहुत अच्छे अध्यापक बनेंगे, ये भी मुझे पक्का पता है। लेकिन अब हर एक चीज को सोच करके उत्तर देना है, विचिंत, ठीक है। बस मेरा यही आपसे निवेदन है, वैसे करें तो ठीक है। समापन यही करते हैं, आपका कोई प्रश्न नहीं है, ये यहाँ तक परस्मैपदी जो धातुएं हैं उनका ये पूरा हुआ। लेकिन अभी एक उत्तर आयुष आयुष जी रह गया। आपने ये तो कल वाली इसमें तो इस बाद में हम आपने हमें बता दिया था कि उसे आर्षत्वात् मान लेना ही ठीक है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा उसकी कर चुके थे कि आर्षत्वात् मान लेना ठीक है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि ये उत्तर हमें नहीं आते, हम पुस्तकों से देख करके नहीं ले सकते। हम इसलिए कहते हैं कि आप भी श्रम करें, आप भी हमें शायद कुछ एक नई जी चीज बता दें, क्योंकि विद्या में नहीं मैं मानता कि कोई परम ब्रह्म या पूर्ण है कोई। मैं भी बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो अभी सीखने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के साथ में मिलकर, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे प्राय बातें पूछ लेता हूं कि शायद भैया कुछ और बता दें, है इस कारण से। लेकिन एक उत्तर तो मुझे आयुष जी ने दे दिया और आप लोगों ने भी वो दिया, और पर एक उत्तर अभी रह गया और उससे मैं आयुष जी ने जो बताया है मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट हूं नहीं अभी हाल फिलहाल। क्योंकि हूं इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ा उसके बारे में और भी पढ़ रखा है। बस वही वही प्रश्न है कि इसको स्वादिगण में क्यों नहीं धातु को रख दिया। जी, अभी उसका अन्वेषण कर रहे हैं, कुछ काल में शायद उसको बिल्कुल, ये मुझे आज आपकी बात सही लग रही है कि आप आज अन्वेषण कर रहे हैं, अन्वेषण करके ही बोलना है। एक अच्छे अध्यापक के गुण होते हैं। देखो, यदि आपको ऑनलाइन में बताओ पढ़ा रहे हैं, आप जैसे एक टीचर हो गए, यदि आप तुरंत न बता पाए, आप पर कुछ नहीं है, कोई आंच नहीं आने वाली, आप कहते मैं देख के बता दूंगा चल जाएगा। लेकिन आप उसके चक्कर में, प्रतिष्ठा बताने के चक्कर में यदि कुछ गलत सलत तक कह दिए तो वो आपकी प्रतिष्ठा नहीं बचनी। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि यदि आपको लगता है कि आप श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं, तो आप कह दीजिए अभी मैं कंफर्म नहीं, उसको थोड़ा देख करके बताओ, ठीक है ना। तो ये कह देना, मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छा लगेगा प्रतिष्ठा बचाने के लिए। तो समय हो गया है काफी, और एक टेस्ट रखा हुआ है, कल की बजाय वो परसों है, कल का ब्रेक दिया गया, थोड़ा सा देख लें, है तो फिर परसों मिलते हैं। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी, प्रणाम, शुभ रात्रि।